बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं वो हैं जॉन पॉल सार्त्रे साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉन पॉल सार्त्रे जो हैं ये अपनी सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो एग्जिस्टेंशनलिज्म की वजह से हैं। यानी कि इनको सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया गया 20वीं सेंचुरी के अंदर और 21st सेंचुरी के अंदर जो स्टडी किया जाता है वो इनकी इस थ्योरी की वजह से है जो इन्होंने दी एग्जिस्टेंशनलिज्म की। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जॉन पॉल सार्त्रे जो हैं एक्चुअली में ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़र शायद थोड़े कम थे, लेकिन ये एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से या एक कह लें रिलीजियस पर्सन की हैसियत से ज़्यादा जो है इन्होंने रोल प्ले किया। क्योंकि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इन्होंने ड्रामाज अगर लिखे या राइटिंग प्लेस की या लिटरेचर के ऊपर काम किया, तो इनकी जो थ्योरी थी मेन एग्जिस्टेंशलिज्म, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया 20th सेंचुरी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर, इनके थाट्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ, दुनिया टूट फूट का शिकार थी, तो ऐसे में जो है इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंशलिज्म की थ्योरी दी, लोगों को मोटिवेट किया। इवन बहुत से जो है ना कंट्रीज़ उनको अपलिफ्ट किया इन्होंने। यूरोप के अंदर इनके जो प्रचार था बहुत ज़्यादा, इनके थॉट्स को बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब इनकी थ्योरी के पीछे क्या है कि आप देखिए, ये एक बहस है जो कि हम अक्सर आपने भी सुनी होगी, हम पाकिस्तान में या ख़ास करके इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि भाई एग्जिस्टेंशनलिज्म और एसेंशियलिज्म, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये क्या हैं इसको आपको समझना है कि एग्जिस्टेंशलिज्म ये है कि वहदतुल वजूद, ठीक है, वहदतुल वजूद क्या कि कोई चीज़ जो है वो अपने वजूद के अंदर ही सब कुछ रखती है और जो हमें नज़र आता है वही एक्चुअली में है, उसके पीछे कुछ भी मौजूद नहीं। और हमेशा से ये दीनी तबकों के अंदर भी आपने देखा ये बहस छिड़ी रही और छिड़ी अभी भी मौजूद है। बहुत से लोग जो हैं वो मानते हैं वहदतुल वजूद को, यानी एग्जिस्टेंशलिज्म को मानते हैं, और वो कहते हैं कि तकदीर नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, ठीक है, जो कि प्री सेट हो चुकी है, बल्कि जो कुछ है हमारे अपने डिसीजंस हैं। और यही जॉन पॉल सार्त्रे साहब ने इसको एग्जिस्टेंशलिज्म कहा और इसी को प्रमोट किया कि भाई जो हमारी लाइफ है वो हमारे डिसीजंस के ऊपर बेस करती है, कि हम जो डिसीजन लेते हैं वही हमारी लाइफ आगे बनती है। और यही एग्जिस्टेंशलिज्म है, ना कि तकदीर में पहले से लिखा हुआ था कि मैंने वहाँ करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये जॉब ज्वाइन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस हमें बनाते हैं, यानी वजूद ही वजूद सब कुछ है। ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है। दूसरी साइड पे एसेंशियलिज्म की ये नफ़ी है। अब एसेंशियलिज्म क्या है? जौहर किसी भी चीज़ का, क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म या जॉन पॉल सार्त्रे साहब जो थे इन्होंने एसेंस जो है, जौहर जिस भी चीज़ का है उसको इग्नोर किया कि भाई जौहर कुछ भी नहीं होता अपने आप में। लेकिन बहुत से लोग जो हैं या बहुत से फिलोसोफर्स जो हैं वो मानते रहे कि भाई हकीकत में जौहर सब कुछ है जो सामने हमें नज़र आ रहा है, यानी एग्जिस्टेंशलिज्म कुछ भी नहीं, बल्कि जो असल चीज़ है वो जौहर है, जो तकदीर है, पहले से लिखा जा चुका है कि भाई ये होना है, यूँ होना है, ऐसे होना है, या हर चीज़ अपने अंदर पहले से वो जौहर रखती है। जैसे हम पानी पीते हैं तो एक्चुअली में पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि पानी के अंदर जो एसेंस है उसका जो जौहर है वो हमारी प्यास बुझाता है। ये बहुत से फिलोसोफर्स का मानना था, यानी कि वहदत शहूद की हम बात कर रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ तरह की आइडियोलॉजीज़ थी और यही जो है एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर भी आई। और ये जॉन पॉल सार्त्रे साहब जो 1960 के बाद जो उन्होंने थ्योरीज़ दी उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, यानी एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर।